मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। काम कुसुम धनु सायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। देवी तजिय संग सउवस जानी, भंजब धनुषु राम सुनु रानी। सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलोकी वै देहि, सभय हृदय बिनवति जेहि तेहि। मन ही मन मनाव अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनि सेवकाई, करिहि तुहरहु चाप घरुआई। गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे कीन्ही तुअ सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरु ताहि तोरी। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। देखि देखि रघुवीर तना, सुर मनाव धरि धीर। भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। नीके निरखि नयन हरि शोभा, पितुपनु सुमिरि बहुरि मनु क्षोभा। अहह तात दारुनि हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभु नहानी। सचिव सभाय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कहँ धनुकुलि समुचाहि कठोरा, कहँ श्यामल मृदु गात किशोरा। विधि के भांति धरौ उर धीरा, शिरस सुमन कन बेधिय हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि समूह चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, होहि हरुआ रघुपति निहारी। अति परिताप सिया मन माही, लवन निमेष जुग सय सब जाही। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। प्रभु विचितई मुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुग, जनु बिधु मंडल डोल। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। अर्थात कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं, वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन
क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो, पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। मंत्री डर रहे हैं, इसीलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर वाले किशोर श्याम सुंदर। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं? सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली यानी बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव यानी अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय सिया राम।